ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम सुनेंगे बाबा की महावत की मुरली। मुरली में सीधी सीधी पढ़ूंगा, ध्यान से सुनेंगे सभी। आज है 20 अगस्त 2026। आज के महावत के मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख और शांति दो सौगात मिलती। अभी की बहुत अच्छा सुना। कहाँ चल हद के पार बुला रहे, कौन बुला रहे? आवाज आती है बाबा की। बाबा की आवाज सुनने के लिए आत्मा के स्वरूप में टिकने की जरूरत है। भक्तों की आवाज आएगी, बाबा की आवाज आएगी। तो आज की मुरली से प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसे कहेंगे? सारी दुनिया में सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसको कहेंगे? वो क्रिश्चियन वाले जो होते हैं ना, पादरी लोग उसको नंस बोलते हैं। तो सच्ची बाबा कहते सच्ची नंस तुम हो। सच्ची नंस किसको कहेंगे? आप मुरली से ढूंढेंगे इसको, ठीक है? इसलिए मुरली ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे कि प्रश्न का उत्तर बाबा ने कहाँ दिया। आज के मुरली से गीत है, इस पाप की दुनिया से कई और ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसने सुना? आत्मा में। आत्मा को परमात्मा नहीं कहा सकता, कहाँ कह सकता? मनुष्य को भगवान नहीं कर सकते। अच्छा, अभी तुम ब्राह्मण हो, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कह सकते। बल कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। और तो ब्रह्मा और विष्णु में तो फर्क होता है ना। साकार ब्रह्मा बाबा जब थे, उनको देवता जब वो संपन्न बना उसके बाद देवता बना। विष्णु को देवता कहा जाता है। अब ये बातें मनुष्य को नहीं समझा सकते, भगवान ही समझाते। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते। अभी तुम बच्चे समझते हो रूहानी बात। बाप हम बच्चों को पढ़ा रहे। अपने को आत्मा समझना चाहिए। अहम आत्मा ये शरीर नहीं है। हम आत्मा ने 84 जन्म लिए। जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे शरीर मिलता है। शरीर में आत्मा अलग हो जाती है, फिर शरीर से प्यार नहीं रहता। वास्तव में प्यार किसे है? आत्मा से। आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा से भी प्यार तब है जब कि आत्मा शरीर में पितरों को मनुष्य बुलाते हैं। शरीर तो उनका खत्म हो गया है, फिर उनको आत्मा को याद करते हैं। अभी अगले महीने में आता पितृ श्राद्ध। कहते हैं फलानी की आत्मा आओ, ये भोजन खाकर जाओ। वो ये आत्मा से मोह रहता है। मनुष्य पहले शरीर में मोह था, वह शरीर याद आता है। ऐसे नहीं समझते कि हम आत्माओं को बुलाते। आत्मा ही सब कुछ करती है। वो आत्मा को नहीं बुलाते। किसको बुलाते हैं? शरीर को याद आता है। आत्मा से अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। आत्मा में अच्छे बुरे संस्कार रहते हैं। पहले है देहाभिमान, फिर उसके बाद और विकार आते हैं। निर्विकारी सबको मिला करके कहा जाता है विकारी।
पहले देह अभिमान आया, फिर सारे विकार आए, और जिसके अंदर सारे विकार व्यक्ति को क्या कहते हैं? विकारी। जिसमें ये विकार नहीं उसको कहा जाता है निर्विकारी। ये तो समझने की बहुत बातें। भारत में जब देवी देवता थे तो उनसे उसमें दैवी गुण थे। इन लक्ष्मी नारायण का भी है ही देवी देवता धर्म। जैसे क्रिश्चियन धर्म में मेल अथवा फीमेल सब क्रिश्चियन है, ये भी कहा जाता है देवी देवता। राजा रानी प्रजा सब देवी देवता धर्म के हैं। वहां दास दासी भी कौन है? वो भी देवी देवता है। ये बहुत उच्च सुख देने वाला धर्म है। बच्चों ने गीत भी सुना ना, कौन सा था? ये आत्मा ने कहा कि बाबा ऐसी जगह पर ले चलो, मुझे चैन शांति हो। वह तो है ही सुखधाम और शांतिधाम। यहाँ बड़े बेचैन है। कहाँ? कलयुग में। सत्युग में बेचैनी नहीं होती। आत्मा जानती है बाबा बिगर कोई चैन की दुनिया में ले जा नहीं सकता। सत्युग में बेचैनी होती नहीं। आत्मा जानती है बाबा बिगर कोई बेचैनी की दुनिया से लेके नहीं जा सकता। बाप कहते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति दो सौगातें गलत गलत लाता हूं। तो आपको कौन सी सौगात चाहिए? जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति की सौगात जो रेगुलर यहाँ आता है, ब्रह्मा कुमार बनता है, उसको मिलती है। जीवन में रहते हो भी मुक्त। और किसको मिलते हैं? संगम युग में ब्राह्मण बनने के बाद जीवन में रहते हुए भी मुक्त रहता है। परंतु तुम भूल जाते हो, ड्रामा में भूलना ही है। सब भूल जाए तो सब भूल जाए तब मैं आऊं। बाबा कहते हैं मैंने ड्रामा ही ऐसा बनाया। अगर सत्युग में आपको याद होता शिव बाबा, ये बाबा बनने की जरूरत नहीं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, तुमको निश्चय है आपने 84 जन्म लिए। जो पूरा ज्ञान नहीं उठाएंगे वह पहले नई दुनिया में नहीं जाएंगे। पूरा ज्ञान नहीं उठाते सत्युग में शुरुआत में नहीं आते। त्रेता व त्रेता के अंत में आ जाए। सारा मदर है पुरुषार्थ। सत्युग में सुख था। सत्युग में क्या था? सुख था। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, इसके अगले जन्म में कौन थे? ब्रह्मा बाबा और मम्मा थे। ये लक्ष्मी नारायण इसके अगले जन्म में कौन थे? ब्रह्मा बाबा और मम्मा थे। किसको पता नहीं है। अगले जन्म में ये ब्राह्मण थे। उससे पहले कौन थे? शूद्र थे, दादा लेकरास थे। वर्णों में तुम अच्छी तरह समझ सकते हो। अभी तुम समझते हो हम एक ही जन्म के लिए चैन पाएंगे। बाबा हमको ये रास्ता बता रहे हैं। हम अभी पतित है, इसलिए बेचैन है, दुखी है। जहाँ चैन हो उसको सुख का शांति कर दे। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। समझते हो बराबर सत्युग में भारत कितना सुखी था। दुख अथवा बेचैनी का नाम नहीं था। अभी तुम पुरुषार्थ करे हो स्वर्ग जाने के लिए। अभी तुम बने हो ईश्वरीय संप्रदाय के। वह है असुरी संप्रदाय। कहते हैं पाप आत्मा, आत्माएं अनेक है, परमात्मा एक है। सब ब्रदर, सब परमात्मा हो नहीं सकते। इतनी थोड़ी सी बात भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने समझाया कि ये सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। ये छोटे छोटे टापू होते। इस बेहद के टापू पर रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते। वह तो सिर्फ कहानियां सुनाते हैं।
कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता। उनमें मनुष्य सदगति को पा नहीं सकते। कहानी में, और अभी श्रावण महीना चल रहा है, श्रावण में क्या करते हैं? क्या करते हैं? हरिद्वार से जेल लाते हैं और कहाँ डालते हैं? शिव जी के ऊपर। एक्चुअली डालना चाहिए अपने सिर पर, क्योंकि शिव जी तो पति थोड़ी है। इस संगम युग में मधुवन में वहां ज्ञान सागर की नदियां निकली है। ज्ञान सागर बहर है, सागर है। वहां से ब्रह्मा कुमार कुमारी बुद्धि के अंदर ज्ञान, लोटे के अंदर ज्ञान का अमृत लाया, सबके सिर पर डाल दिया, सब पावन हो गए। और इसका यादगार कावड़िया गंगा का पानी लाता है। तो मैं भी कावड़िया बन करके श्रावण महीने में बुद्धि ज्ञान की गंगा लाती। कई तो क्या करते हैं, हरिद्वार नहीं जाते, कहाँ लाते, दूसरे नदियों से लाते हैं। यहाँ से तो सब नहीं जाते ना वहाँ। यहाँ कौन से नदी का लाते हैं? हाँ, तो इसी तरह कोई जोन के तरफ से भी कावड़ी आता है, जोन की सेंटर, कोई बड़े सेंटर से भी कावड़ी आता है, वो भी आपके बुद्धि में। तो ये सब याद कर जरूरी की गंगा का, लेकिन गंगा वहां पे असली है हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ है? मधुवन है हरिद्वार। हरि का द्वार, हरि वही रहता है। हरि मतलब शिव बाबा। सो सबको दुख हरि, वो है हरि। विष्णु, जिसके अंदर कोई विष विकारों का अंश नहीं है। इसलिए सारी है याद कर। बाबा कहते कहानी को ज्ञान नहीं कहते, उसमें मनुष्य सदगति तो पा नहीं सकते। ज्ञान से सदगति मिलती है। ज्ञान देने वाला एक बाप है, दूसरा ना कोई। भक्तों की भगवान ही आकर के रक्षा करते हैं। मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। वो बाप भी हैं, शिक्षक भी हैं, सदगुरु भी हैं, वकील बैरिस्टर भी हैं। क्योंकि जमघटों की सजाओं से छुड़ाने वाला है। सत्युग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे। सत्युग में कोई जेल नहीं होगा। बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। इसलिए दिखाते हैं ना, कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? जेल में। वास्तव में सारी दुनिया जेल है। सभी को विकारों ने क्या क्या घेरा हुआ है। तो परमात्मा इस जेल में आता है, इस जेल से सबको छुड़ा। रावण ने देवताओं को बंदी बनाया, देवी देवता को, हम सभी सबको बंदी बनाया। उसको देवताओं को छुड़ाने के लिए स्वयं परमात्मा आया। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब मनोकामनाएं पूरी होती है। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूरी होती है, बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूरी हो जाती है। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बनते हो। अशुद्ध कामनाएं पतित विकारी बनना। पावन रहने वालों को ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है, पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पति से पावन एक बाप ही बनाते। साधु संत आदि तो विकार से पैदा होते। देवताओं के लिए ऐसे थोड़ी कहेंगे, वहां विकार होते ही नहीं। वह है ही पावन दुनिया। लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत पवित्र था। यह अभी तुम समझते हो। सत्युग में प्योरिटी थी तो पीस प्रॉस्पेरिटी भी थी। सब सुखी थे। रावण राज्य जब से हुआ तब कीर्ति आए। अभी तो कोई काम के नहीं रहे। एकदम कौड़ी मिसल बन गए। अब फिर से हीरे मिसल बाप द्वारा बनते हो। भारत जब सत्युग था वो हीरे जैसा था। अब तो कौड़ी मिसल भी नहीं। अपने धर्म ही किसको पता ही नहीं। पाप करते रहते हैं। वहां तो पाप का नाम नहीं होगा। काम सत्युग तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो। देवताओं के ढेर चित्र हैं।
और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता है। क्रिश्चियन के पास एक ही क्राइस्ट का चित्र है, बौद्धियों के पास एक ही बौद्ध का क्राइस्ट, क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं, उसको उनको नन्स कहा जाता है। देखो प्रश्न का जवाब आने वाला है, ध्यान से सुनना। उसको नन्स कहा जाता है। नन्स माना सिवाय एक क्राइस्ट के और कोई नहीं, इसलिए कहते हैं नन बट क्राइस्ट, नन बट वन। क्राइस्ट के सिवाय किसी को याद नहीं करेंगे, उसको नन्स कहते हैं। ब्रह्मचारी रहते हैं ना, तुम भी नन्स हो, तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हो भी नन्स बनती हो, एक ही बाप को याद करते हो। हमें भी एक बाप, दूसरा ना कोई, नन बट वन, नन बट वन, एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। उनकी बुद्धि में फिर दो आ जाते हैं। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वो गॉड का बच्चा था। क्राइस्ट कौन था? गॉड का बच्चा। तो ये क्राइस्ट फिर गॉड भी हुआ ना, लेकिन हमारे लिए एक ही बाबा। परंतु उनकी बुद्धि को नॉलेज नहीं है। तुम बच्चों को नॉलेज है। सारी दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। इतने भाग्य से ले, सच्चा परमात्मा का सृष्टि का ज्ञान किसी को भी नहीं है। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पाठ चलता है, ये कोई नहीं जानते। भगवान को जानी जाना करते, समझते हैं, बस हमारे दिल की बातों को जानते। बाप कहते हैं मैं नहीं जानता, हमको क्या पढ़िए। बाबा कहते मुझे क्या पढ़े, सबके दिल में क्या चलता है जाना। जो हर एक के दिल को बैठ भीड़ करो, हम आए हैं पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते, झूठ बोलते, तो नुकसान अपने को ही पहुंचाते। गाय हुए देवताओं को भी, देवताओं की सभा में असुर आकर के बैठते थे, वहां अमृत बांटा जाता था। कोई विकार में जाकर के फिर छिप करके आए बैठते तो वह असुर हुए ना। आप ही अपना पद भ्रष्ट कर देंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, नहीं तो अपनी ही सत्यानाश करेंगे। बहुत ऐसे जो छिप करके बैठते हैं, कहते हैं हम विकार में थोड़ी जाते हैं, और तो विकार में जाते रहते हैं। ये कोया अपने को ही ठगते हैं, अपना ही सत्यानाश करते हैं। परम पिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंडित हो, धन के भाग बन जाते हैं। अगर कुछ ऐसी हो जाता है तो निमित्त आत्माओं को बताओ। अगर वो आपको परमिशन देते हैं तो फिर आप आ सकते हैं। अगर कोई गलती से कोई विकार में गया, कोई गलती हो गई, तो बहनों को बताओ, बहन जी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। फिर बहन जी कहेंगे 1 महीना तो आप नहीं आओ, फिर क्या करें, या 2 बार क्लास करो, कुछ ना कुछ बोलेगी, तब फिर आ सकते हैं। ऐसे नहीं कि किसी को बताना नहीं है और आकर के बैठ जाना, फिर वो पाप का भागी बन सकता है। अगर कभी गलती होते तो, और गलती होते तो इसलिए यहाँ आना नहीं छोड़ना है। एक गीता में एक महावाक्य है, कृष्ण अर्जुन को बोलता है क्या, हे अर्जुन, ये युद्ध करते करते तुम हार जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, अगर जीत जाओगे तो ऊंचा पद मिलेगा, संगम में कमाओगे। बाबा कहते हैं तुम ज्ञान में चलते चलते कोई विकार के वश हो गए, यहाँ आना छोड़ो नहीं, युद्ध करते रहो। सती में तो जाएंगे, देवता तो बनेंगे, दास दासी तो बनेंगे, स्वर्ग में तो आना, लेकिन यहाँ आना छोड़ो नहीं। अगर जीत पाएंगे तो ऊंचा पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ आना कभी भी छोड़ना। हाँ, निमित्त आत्माओं को बताओ, कोई बड़ा विकार में गए, कुछ गलती हो तो सुनाओ, लेकिन छोड़ना नहीं है।
बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज एक आता था और विकार में जाता रहता था। पूछा जाता था जबकि पवित्र नहीं रहते तो आते क्यों? कहता है आऊंगा, नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। वो बोलता था नहीं आऊंगा तो निर्विकारी कैसे बनूंगा। पवित्रता अच्छी लगती है, उसको अच्छा भी लगता है, लेकिन ये भी नहीं। और ये क्यों विकार में चले जाते? तो नियमों का उल्लंघन करते तब विकार में चले जाते। अमृत वाला नहीं उठेंगे, भोजन शुद्ध नहीं खाएंगे। तो अगर कोई विकार तंग करता है, बहनों को बताओ, वो बहनें बताए कि तुमको ये बीमारी क्यों लग रही है। आखिरी तो सुधर जाऊंगा, नहीं आऊंगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, कोई रास्ता ही नहीं। इसीलिए हमको यहाँ आना पड़ता है। वो कहता था बाबा भाई बाप समझाते तुम वायुमंडल खराब करते हो, कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे। पावन जो बनते हैं उनको पति से जैसी घृणा आती है। कहते हैं बाबा इनके हाथ का खाना ही अच्छा नहीं लगता। बाप ने युक्ति भी तो बताई है ना, खान पान की खिटपिट होती है तो ऐसे नहीं कि नौकरी छोड़ देंगे, फिर युक्ति से चलना होता है। कोई को समझाओ तो बिगड़ पड़ते हैं, पवित्र कैसे रहेंगे। ये तो सब सुना नहीं, सन्यासी भी कर नहीं सकते। जब घर बार छोड़ जाते हैं तो पवित्र रह सकते हैं, परंतु ये किसको पता नहीं कि यहाँ पति पावन परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। नहीं तो मानते नहीं, विरोध करते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो कोई शास्त्र दिखाओ। ये तो गीता में लिखा हुआ है, साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, गीता में मैं बोला हुआ है। वह तो अपने जन्मों को नहीं जानते। ये तो लिखा हुआ है कि तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा कैसे मनुष्य के तन में आएंगे। पति तन में आकर के रास्ता बताएंगे ना। आगे भी आए थे और कहाँ था मामे कम याद करो, वही परमधाम में रहते हैं और कहते हैं मामे कम याद करो। श्री कृष्ण का शरीर तो मूल वतन में नहीं होगा, तो कहे मामे कम याद करो। एक परमपिता परमात्मा ही साधारण धर्म में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं मामे कम याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इसलिए मुझे पति पावन कहते हैं। पति पावन जरूर परमात्मा आत्माओं का ही, जरूर आत्माओं का होगा ना। पति भी आत्मा ही बनती है। बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा 16 कला संपूर्ण थी, अभी तो कला बिल्कुल नहीं। मैं कलप आकर के तुमको समझाता हूँ। तुम जो काम चिता पर बैठ पतित बन पढ़ते हो, ज्ञान चिता पर बिठा करके तुमको पावन बनाता हूँ। भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, किसको भी चैन नहीं है। अब बाप कहते हैं दोनों ज्ञान चिता पर बैठो। हम आत्मा को अपने कर्मों अनुसार शरीर मिलता है। ऐसे नहीं कि तुम दूसरे जन्म में वही पति पत्नी आपस में मिलेंगे। ऐसे नहीं कि जन्म में मिलेंगे तो अगले जन्म में चेंज हो जाता है हिसाब किताब अनुसार। पति के पीछे पत्नी चिता पर बैठती है, दूसरे जन्म में जाकर के उनसे मिलती है, परंतु दूसरे जन्म में उनको थोड़ी ही मालूम पड़ेगा कि यही मेरा पति था। तुम बाबा के साथ ज्ञान चिता पर चढ़ते हो, ये छीछी शरीर छोड़ चले जाएंगे। तुमको यह अभी मालूम है, उनको तो नहीं रहता कि हम आगे जन्म में ऐसे साथी थे। तुमको भी बाद में यहाँ ये बातें नहीं याद रहेगी। सत्य में हमको ये सब ये ब्रह्मा बाबा तल नारायण लक्ष्मी मम्मा थी, कुछ भी नॉलेज नहीं होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में एक ऑब्जेक्ट है, मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे, विष्णु देवता
प्रजापिता ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, ब्रह्मा सो देवता बनते, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते, ये सब अब तुम समझते हो। अभी तुम जानते हो चैन सिर्फ स्वर्ग में ही होती है। वो गीत की बात बाबा याद करता है। कोई मरते तो कहते स्वर्ग में गया, अर्थात चैन में गया, बेचैन में पतित रहते। बाप भी कहते हैं अपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करो, विकर्म में विनाश होगे। बाकी है डिटेल में समझने की बातें। बाप नॉलेजफुल है तो तुमको भी अपने जैसा नॉलेजफुल बनाएंगे। बाप की याद में तुम स्वतः प्रदान बनेंगे। यह आत्माओं की रेस है, जो जास्ती याद करेंगे वही जल्दी बनेंगे। यह है योग। और पढ़ाई की रेस, स्कूल में रेस होती है ना, ढेर स्टूडेंट होते हैं, उनसे भी जो नंबर 1 निकलते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलते हैं। एक ही पढ़ाई लाखों थोड़ी आत्माओं के लिए होती है, तो इतने सारे स्कूल भी होंगे ना। अब तुमको ये पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बाबा ने काम दिया, कौन सा? घर घर में पैगाम पहुंचाना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज के मुरली से प्रश्न था, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नर्स तुम हो, सच्ची नर्स किसको कहेंगे? क्या जवाब मिला? सच्ची नर्स हुआ जिसकी बुद्धि में एक ही याद है, एक ही याद है, अर्थात नन बट वन। वे अपने को भल नर्स करती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ क्राइस्ट की याद है। क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे ना, वहां तो 2 हो गया, लेकिन असली नर्स बाबा कहते हैं कौन है? तुम बच्चे, क्योंकि एक बाबा के बड़ा कोई है ही नहीं। हाँ, बीच में ब्रह्मा बाबा को याद करेंगे, फिर नंस नहीं कहेंगे। ब्रह्मा बाबा भी और वो दोनों भी केवल बाबा शिव बाबा, तब नंस है। तो उनकी बुद्धि में 2 हैं और तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है पवित्र रहना, बाबा का फरमान है पवित्र रहना। तो आज के मुरली से धारणा के सारे अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर के पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपा करके अपने को ठगना नहीं है। धर्मराज से भी सदा सच्चा रहना है। बाबा ने अटेंशन दे रहा है, कोई भी गलती होते हैं छिप करके आकर के नहीं बैठना। निमित्त आत्माओं को सुनाओ, वो फिर आपको युक्ति बताएंगे। अगर छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे, बढ़ते बढ़ते बीमारी। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी बीमारी सर्जन को सुनाओ। काम चिता पर बैठ, दूसरा है काम चिता पर बैठ इस पढ़ाई के रेस कर भविष्य की नई दुनिया में उच्च पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। आज के मुरली से वरदान है, बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगा करके सम्मुख की अनुभूति करने वाले विजय रतन भव। प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन प्रीतम के साथ लगी हो। जिसकी एक के साथ प्रीत है उनको अन्य किसी की भी व्यक्ति व वैभव के साथ की प्रीत जुट नहीं सकती। वे सदा बाप दादा को अपने सम्मुख अनुभव करेंगे। उन्हें मनसाल में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प और विकल्प नहीं आ सकते। उनके मुख से व दिल से बोल निकलते, तुम्हें से खाओ, तुम्हें से बैठो, तुम्हें से सर्व संबंध निभाओ। ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजय रतन है। आज के मुरली से स्लोगन, चाहिए चाहिए का संकल्प आना भी रॉयल रूप का मांगना है। चाहिए चाहिए।
अव्यक्तचर्य अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। संगम पर बाप दादा से भी सभी बच्चों का संगम पर बाप दादा ने सभी बच्चों को पहला व्रत दिया है। कौन सा? संपूर्ण पवित्र भव। ये पवित्रता का व्रत सिर्फ ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाप समान बोल पवित्रता का वाइब्रेशन समय हुआ हो, हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो, हर कर्म में कर्मयोगी जीवन का अनुभव हो। इसको कहा जाता है ब्रह्मचारी सो ब्रह्मचारी। ये पवित्रता। ये थी आज की बाबा की मुरली। महावाक्य था, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 2 सौगातें मिलती हैं। ये थी बाबा की